प्रणाम। ओम नमः शिवाय। अगर हम कहें योग तो आपकी मस्तिष्क में न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगते होंगे। कभी कोई शीर्षासन करता हो कोई बाबा, या कभी कोई टाइट कपड़े पहने हुए कोई मॉडल, या फिर किसी आधुनिक टीवी स्टूडियो में बैठकर योग की क्लास करवाता हो कोई व्यक्ति, या फिर कोई साधारण योगा टीचर। लेकिन क्या योग इस तरह से सीखा जाता है? अगर आप यही बात पश्चिमी दुनिया में जाकर कहें कि योग की कोई क्लास होने वाली है, योग को हम सीखने वाले हैं या सिखाने वाले हैं, तो क्या होगा मालूम है? वहां योग का दैहिक पक्ष देखने को मिलेगा। सख्त से सख्त योगासन, अलग अलग विन्यासों में ढाले गए योगासन, और उसे बेहतर तरीके से किया जा रहा। देखकर लगेगा कि वाह क्या आसन हो रहा है, लेकिन उस योग में उसका मौलिक प्राण नहीं है। यम नियम की जो गहनता है, जो शालीनता है, वो नहीं है। ईश्वर प्रणिधान जैसे जो संपुट भक्ति मार्ग में होते हैं, जिसका एक हिस्सा योग में भी है। जैसे कि अगर आप घिरण्य द्वारा प्रणीत योग को देखेंगे, जिसे लोगों ने नकार दिया। आखिर क्यों नकारा? क्या आपको ये मालूम है? हठ योग को आखिर बल क्यों मिलता गया? और दर्शन अर्थात फिलॉसफी में केवल पतंजल की फिलॉसफी को इतना अधिक महत्व क्यों दिया गया? योग तो आपने बहुत लोगों से सीखा होगा, बहुत लोगों को आप योग करते देखते होंगे। तब भी बहुत से लोग कौलांतक पीठ आकर योग सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम योग को आपके सम्मुख अपने अंदाज में लेकर आते हैं। वो अंदाज मेरा नहीं है, वो अंदाज है देवादिदेव महादेव का। वो है महादेव की सनातन परंपरा से आया हुआ योग, जो उन्होंने आगम के द्वारा निगम को अर्थात मां पार्वती को दिया। और तभी से अनेकों ऋषि मुनियों के द्वारा ये योग की धारा यूं ही बहती हुई इस पीठ में आगे बढ़ती आ रही है। आप कहेंगे योग तो मैंने अपने गुरु से भी सीखा है, योग करते हुए तो हमने अन्य योगियों को भी देखा है, योग की बातें तो हमने भी हजार सुनी है, और योग की कई पुस्तकें, चाहे घैरण्य योग हो, चाहे हठ योग प्रदीपिका हो, चाहे पतंजलि योग हो, चाहे शिव सूत्र हो, कोई भी योग से संबंधित पुस्तक हो, हमने जरूर पढ़ी। तो फिर कौलांतक पीठ में आकर वही पुस्तक और वही योग फिर से सीखने की क्या जरूरत? छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक राग है, राग भोर या राग भैरवी या राग दीपक। उसी एक राग को अनेकों गायक अपनी अपनी शैली में, अपनी अपनी प्रस्तुति के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन किसी किसी गायक का गाया हो वही राग आपको ऐसा लगता है कि इसे एक बार नहीं हजारों बार सुना जाए। आपका मन है कि भरता नहीं, क्योंकि कुछ बात है उसमें। केवल उस राग के स्वरों को सीख लेने से उसे वो राग नहीं आ गया। जब वो उन स्वरों में डूब गया, जब उसके भीतर से वो राग एक साधना की भांति उठने लगा, तभी वो राग आपको सुनने को मीठा मधुर लगता है, उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक वैसे ही मैं नहीं जानता आपने किस किस से योग सीखा है, कौन कौन आपके गुरु हैं, कहां कहां किस पुस्तक को, किस शैली को आपने सीखा है। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि आप कोई भी बड़े से बड़े योगी हों, लेकिन तब तक अधूरे हैं जब तक आपने कौलांतक पीठ में योग की उस महादेव के द्वारा प्रदत्त उस परंपरा को देखा ना हो, जो उनके द्वारा बड़ी कठोरता से स्थापित की गई है, जहां संपूर्ण योग और उसके अस्तित्व को निचोड़कर अर्क बना करके रखा गया है, ताकि आप उस योग के बने हुए अर्क का सेवन कर योग के परम ज्ञान को उपलब्ध होकर महायोगी बनकर समाधि की ओर जा सकें, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो अब एक अवसर है, कौलांतक पीठ आपका आह्वान करता है कि योग को सीखिए, उसको संपूर्णता से जानिए, उसके विराट अस्तित्व को अपने हृदय में धारण कीजिए, और एक योगी बनकर भारतवर्ष, संपूर्ण पृथ्वी मंडल का जो पुण्य क्षेत्र है उसको अनुभव कीजिए, आत्मचेतना को अनुभव कीजिए, ब्रह्मांड को अनुभव कीजिए, और योग जैसे योगी का एक कर्तव्य है इन सब से जुड़ जाना। जुड़ जाइए ईश्वर से, अपने आप से, इस प्रकृति से, संपूर्ण अस्तित्व से। इतना ही संदेश है मेरा। बस योग की यात्रा जारी है, आप अपनी तलाश जारी रखिए। मैं फिर लौटूंगा। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।
नमो आदेश।